प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का जो वीडियो है एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए। यदि आप सच्चे मसीह विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचन में जीवन बिताते हैं, उनको आदर महिमा देते हैं, उन पर आपका विश्वास है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो कृपया करके इस वचन को, इस वीडियो को पूरा सुने, अंत तक देखें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में और उसका वचन लिखा हुआ है कि देख कर नहीं परंतु विश्वास पर जो चलता है वह मनुष्य धन्य है। तो आइए हम लोग इसी बात से कुछ वचन को देखेंगे, इसी वचन से रिलेटेड कि हमारा विश्वास क्या है, यीशु मसीह में हमारा विश्वास क्या है और हम किस रीति से विश्वास करते हैं, किस लिए विश्वास करते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे बाइबल में से हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 35 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो वचन में लिखा हुआ है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब वो तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। तो यहाँ पर हम सब इस रीति से विश्वास करके जी रहे हैं कि एक दिन हम यीशु मसीह के वचन में चलेंगे, उन पर विश्वास करके चलेंगे। तो जिस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठे, ठीक उसी तरह यहाँ पर वचन में लिखा हुआ भी है कि क्या अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। तो मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, जैसे कि देह के साथ आते हैं। देह मतलब शरीर के साथ जो जन्म लिया है उसका मृत्यु आवश्यक है। जो हम लोग शारीरिक दशा में जन्म पाते हैं, तो हम लोग को शारीरिक दशा में जब मरेंगे तभी हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे। चाहे वो कोई भी हो जो इस धरती पे उपज लिया हो, या ये जो शरीर है एक दाने का महत्व यहाँ पर कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जो शरीर एक दाना है, नीरा दाना, चाहे वो दाना गेहूं का हो चाहे किसी अनाज का हो, किसी भी अनाज का दाना हो, बस ये जो शरीर है उस दाने के बराबर है। जिस तरह हम लोग खेती करते हैं तो हल चलाते हैं और उसमें खेती करते हैं, तो उसमें कोई भी दाना को अगर हम खेत में डालते हैं तो पहले वह दाना उस मिट्टी में मिल जाता है, पूरी तरह से सड़ जाता है, गल जाता है, तब जाकर के वहां से एक नई उपज शुरू होती है। जब तक वह दाना नहीं सड़ेगा, सड़ के नहीं फूलेगा, तब तक वहां से खेती, वहां से दूसरी पौधा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह ये जो शरीर है मरेगा तभी आत्मिक देह में जिंदा होगा। जैसे हम बहुत से लोग कहेंगे कि धान हम लोग मर जाएगा, हम लोग धान खेती करते हैं, मर जाएगा तो कैसे जिंदा होगा, कैसे खेती होगा। तो बात ऐसा है ना, जब हम लोग खेती करते हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी उपज होती है। जब धीरे करके वो बहुत बड़ा जब हो जाता है, फल देने लगता है, तो उसके नीचे से जो धान का जो होता है वो उसका जो अंश होता है वह खत्म हो चुका होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तब वही धान में बाइल आते हैं और उसमें पोठार फिर पकता है, फिर काटते हैं, फिर घर लाते हैं, फिर उसको चावल बनाते हैं। ठीक इसी तरह जो शरीर है, ये शरीर जब तक ये शारीरिक दशा में नहीं मरेगा तब तक आत्मिक दशा में नहीं जिएगा। और हम लोग इसी रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, ताकि एक दिन हम भी परमेश्वर की तरह मरेंगे और उनके साथ जिलाए जाएंगे और उनके साथ सदा युगानुयुग तक, जैसा उसका वचन में लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग अनंत जीवन बिताएंगे। हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि हर एक बीज उसकी विशेष देह है, मतलब हर एक बीज उसका विशेष देह है। जब वो मरता है तभी उसके क्या बोलते हैं, खेती उपज होती है। ठीक उसी तरह यह शरीर भी है, ये विशेष देह है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वचन में आगे लिखा हुआ है, हर एक बीज उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं है, सब शरीर एक समान नहीं है। जैसे कि लिखा है मनुष्य का शरीर
और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है। ठीक उसी तरह स्वर्गीय देह भी है। स्वर्गीय देह और है, पार्थिव देह और है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव देहों का और सूर्य तेज और चांद का तेज और तारागणों के तेज, और क्योंकि एक दूसरे के तारे के तेज में अंतर है। तो ठीक उसी तरह हर एक शरीर विशेष देह है। जिस तरह पार्थिव देह है, आत्मिक देह है, ठीक उसी तरह ये जो शरीर है पार्थिव देह, जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या करते हैं, पार्थिव देह। तो ये शरीर मरने के बाद किस में पैदा होती है, आत्मिक देह में। तो ठीक उसी बीज के समान है जिस बीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शरीर जब तक नाशवान दशा में नहीं मरेगा तब तक अविनाशी दशा में नहीं जी उठेगा। कहने का मतलब आत्मिक दिशा में। तो हर एक का गति जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग अनुसार वे जीते हैं और फिर उनकी उपज होती है, उनकी अलग अलग जीवनी होती है। तो वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। तो सामर्थ कहने का मतलब अभी हम लोग शारीरिक देह में हैं, मतलब पार्थिव देह। जब हम लोग कभी परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें परमेश्वर सामर्थ देता है, सामर्थ्य देता है और साथ ही साथ हमें अधिकार भी देता है। और अधिकार क्या देता है, किस अधिकार को हमें देता है परमेश्वर, इसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग मेरा उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है, हम मसीह में क्या अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको क्या अधिकार दिया है और क्या अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग ये पार्थिव देह में जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक देह में जीवित उठते हैं। और लिखा स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। ये जो शरीर है बोई जाती है, बोई जाने कहने का मतलब है कि इंसान के एक दूसरे को ही जन्म देता है, इंसान इंसान को जन्म देता है, लेकिन इंसान आत्मिक देह को जन्म नहीं देता है। वो इंसान सिर्फ शारीरिक देह को ही जन्म देता है। आत्मिक देह को जन्म देने वाला परमेश्वर है और हम लोग उसी आत्मिक देह को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके बताए हुए हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कुछ दिक्कत परेशानी होने के कारण क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि अरे एक दिन तो मरना ही है, फिर हम क्यों इतना कष्ट झेले। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो शरीर है, जब तक आप दुख नहीं उठाएंगे तो सुख नहीं प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह आप लोग जब तक इस शरीर को नाशवान दशा में जब तक नहीं मरेगा तब तक अविनाशी रूप में नहीं जी उठेगा, यानी कि आत्मिक देह में नहीं जन्मेगा जब तक ये शारीरिक देह में नहीं मरेगा। और हर कहने में इस वचन का कहने का मतलब यह है कि हाँ हर कोई बोलेगा कि हम तो मर गए, हम क्यों नहीं जी उठे, ये मर गया वो मर गया क्यों नहीं जी उठा, फिर जीव कैसे उठेगा, क्या है ये है वो है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आत्मिक रूप से आत्मिक देह में परमेश्वर उसी को जिलाता है, उसी को जिंदा करता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो उसके वचन पे चलता है, ना कि उनके वचन के विरुद्ध चलने वाला, ना कि उनके आज्ञा का पालन नहीं करने वालों को, उन लोगों को परमेश्वर दंड देता है नरक की झील में। तो आइए हम लोग आगे का वचन देखते हैं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ।
प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसा ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो बहुत ही सुंदर वचन है प्यार मसीह भाई बहनों। ये जो वचन आप लोगों को सुनने समझने की आवश्यकता है। अगर आप मेरे वीडियो से नहीं कुछ सीख पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो बाइबल खोलिए। बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 35 वचन से लेकर के 49 वचन तक आप पढ़िए, और समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक ना एक दिन हम लोग भी आत्मिक देह में जीवित होंगे, और तब हम जीवित होंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके वचन में आगे बढ़ेंगे, और इस शारीरिक दशा में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और आत्मिक दशा में अनंत जीवन के लिए हम जिलाए जाएंगे, और हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन तक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, और वहीं हम क्या करेंगे, जीवन बिताएंगे। तो आप लोगों को इस वचन के द्वारा अगर मैं कुछ सिखा पाया हूँ तो मैं खुद को एक बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो इस वचन को जरूर पढ़िए, और इस वचन के द्वारा सीखने की कोशिश कीजिए कि इस वचन जो है एक विश्वास का वचन है। इस वचन के द्वारा ही आपका विश्वास आगे बढ़ता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।